ओम शांति। आज 6 नवंबर है। आज हम मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद माने सतयुग और बेहद माने कलयुग से पार जाना है। बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद माने सतयुग और बेहद माने कलयुग से भी पार जाना है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, ऊंच ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है ना। बाबा के ज्ञान रत्न धारण करने के लिए क्या पात्रता है वो बाबा ने आज बताया। ऊंच ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों की अच्छी होती है। उत्तर है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन ज्ञान रत्नों की धारणा अच्छी होगी, है ना। जिसका मन एकाग्र है, बुद्धि योग बाप के साथ है और पवित्रता है जीवन में, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने तब रत्न ठहर सकें, है ना। बुद्धि रूपी बर्तन सोना हो जाए, शुद्ध हो जाए, तब रत्न ठहरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। ये तो समझाया है बच्चों को कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह चक्र सृष्टि चक्र बना हुआ है। किस चीज़ का? सबसे पहले है सतयुग त्रेता में ज्ञान, फिर द्वापर कलयुग भक्ति, और जब ज्ञान मिलता है फिर से तो भक्ति से भी वैराग्य किया जाता है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उसका भी अर्थ समझाना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं। वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते भक्ति होती है, आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहाँ संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता ही नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, यहाँ वृद्धि होती रहती है। हद से शुरू होती है और बेहद में जाती है। बाप की तो है हद और बेहद से पार की दृष्टि। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है ना। हद में कितनी आत्माएं और बेहद में रावण राज्य में फिर बावन बोला कितनी वृद्धि होती जाती है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहाँ संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेके फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है, जो घर बार का संन्यास करते हैं, है ना। शंकराचार्य ने बोला नहीं कि संन्यास धर्म की स्थापना करी। सबको जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता है हठ योग और हद का संन्यास। माने सन्यासी लोग जो करते हैं वो हद का संन्यास, सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, और भक्ति माना अज्ञान और दुख की अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से भी पार जाना है, हद बेहद से पार जाना है। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है आसमान है। बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत
पा नहीं सकते, है ना। ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं, है ना, अनेक अनेक ग्रहों तक जाने के। ऐसे समुद्र की गहराई में भी गए, लेकिन उसका अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद और बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं, तुमको समझाने वाला बाप है जो हद और बेहद से पार है, और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, फिर कहते हैं इससे पार जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं है, कितना भी दूर जाते हैं आसमान ही आसमान है। इसको कहा जाता है हद और बेहद से पार। कोई अंत पा नहीं सकते। कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझाना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूं और बेहद को भी जानता हूं। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन हुए। दृष्टि जाती है सतयुग की हद की तरफ, फिर कलयुग के बेहद की तरफ, है ना। बाबा भी त्रिकालदर्शी होके आज सभी युगों का ज्ञान दे रहा है, कैसे हद की दुनिया और कैसे कलयुग की बेहद की दुनिया। फिर हम पार चले जाएंगे जहाँ कुछ नहीं है, माने परम धाम, हद और बेहद से भी पार। सूर्य चांद के भी ऊपर जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं तो सतयुग भी स्वीट होम है, वहाँ शांति भी है तो राजबाग सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि सुख आत्मा शरीर के साथ ही महसूस करती है, और परम धाम में शरीर होता नहीं, इसलिए परम धाम को केवल शांति की दुनिया कहेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति की भी स्थापना कर रहे हो। वहाँ तो शांति भी है, सुख का भी राज्य है। मूल वतन में सुख की बात नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद किसका राज्य चलता है? रावण का। अशांति है ही 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपन ही कहेंगे, है ना। कहाँ 5000 वर्ष, कहाँ लाखों वर्ष। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी सभ्यता है, वह अब असभ्यता हो पड़ी है, कुछ जानते ही नहीं। आसुरी गुण आ गए हैं, आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। काम कटारी चलाए, आदि मध्य अंत दुखी बने हैं। इसलिए उसको कहा जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली, अब रामचंद्र तेता का, वहां फिर बंदर कहाँ से आए? और फिर कहते राम की सीता चुराई। ऐसी बातें तो वहां होती नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ हैं, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी होंगी। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं, है ना। कैसे बाबा एक एक चीज समझाते हैं। एक तो बोलते हैं राम राज्य, और वहां पे फिर सीता चुराने वाले व्यक्ति अगर हैं तो फिर राम राज्य कैसे रहा। इसलिए बाबा ने कहा कि ये सब बातें होती नहीं। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को बहुत दूरदेशी बनना है। दूरदेशी माने दूर देश में बुद्धि को ले जाना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम।
अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद दोनों का राज समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में भी कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है, यह है पोलार, मुख से वाणी निकलती है। यह तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े, है ना, मानिए शरीर का आधार लेकर, तो बाबा ने इसको ही आकाशवाणी कह दिया। तुम बच्चों को अपना भी राज, सारा राज बताया है ना। बाबा ने अपना भी परिचय दिया, स्वयं का भी परिचय दिया, तो तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाप भी परमात्मा है, ऊंचते ऊंच आत्मा है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सबसे ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू, है ना। सबसे ऊंचा है भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है, कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई, बाप जो समझाते हैं उसको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है, यह वैरायटी झाड़ है, इसकी आयु कितनी बड़ी है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, सारा दिन बुद्धि में यही रहे कि सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। कितनी है? सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष। इस 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत हैं। मजबूत तब होंगे जब, कब होंगे मजबूत? जब भवन बोला पवित्र होंगे, है ना। तो भवन बोला मजबूत तब होंगे जब पवित्र हैं। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा ना सके, यह आत्मा भी समझा रही है। बाप भी इन तन द्वारा ही समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पार्ट बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पार्ट बजाएंगे। बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूँ, फिर है मेरू जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। मानिए लक्ष्मी नारायण की आत्मा 5000 वर्ष के बाद फिर ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में आएगी। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। ये तो नॉलेज ठीक बतलाते हैं, है ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही है नॉलेजफुल, उसके बिगैर और कोई नॉलेज दे नहीं सकता। ये बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है। बहुत सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए, जिससे फिर पवित्र बर्तन में रत्न ठहरे। ये ऊंचते ऊंच रत्न है। बाबा तो जवाहरी था, बहुत अच्छा हीरा माणिका दिया था, तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे, जो कोई भी देखे तो कहेंगे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज़ है। यह भी ऐसे है, अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी कितनी छोटी है, उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन होना चाहिए, कोई संकल्प भी ना उठे, उल्टे सुल्टे सारे संकल्प बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रत्न ठहर सके। फिर दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग लगा रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है।
एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अभी इतना ऊंच पद पा सकेंगे, कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। बाप ही नॉलेज का सागर हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो बाबा, हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चले जाते हैं। मैं रहने वाला भी वहाँ का हूँ, है ना। बाबा अपने लिए कह रहे हैं कि बाबा हद बेहद से पार चला जाता है, तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ, है ना। बाबा वैसे ही हमको भी इशारा कर रहे हैं कि हम भी अपनी बुद्धि को परम धाम में टिकाएं। संकल्प विकल्प कुछ ना है, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ कारडे दिल यारडे, गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई, महारथी को माया एकदम हक कर गई, है नहीं। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं, विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिमान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं, वहाँ सब कुछ मिल जाता है ना। ऐसे विश्व बनाते हैं कि वहाँ सब कुछ मिल जाता है। कोई अपराध वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें, है ना। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बिगैर ऐसी बातें कोई नहीं जानते, सब हैं पुजारी। भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने के निमित्त बने, सो भी जब सतो प्रधान होते हैं। अभी तो हैं तमो प्रधान, है ना। उनकी भी स्टेजेस होती है ना। पहले उनमें भी संन्यास का इतना बल था, उनमें क्या ताकत थी, है ना। तो भगवान बोले अभी तो तमो प्रधान है, उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारण रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातम ताई का खेल बताते हैं ना, मुहल्ला डालते थे माया चली जाती थी, मुहल्ला निकालने से माया आ जाती थी। छुई में होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया भी बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फिर बैठ गिरा देते। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद और बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फानी हो जाना, है ना। सुनकर ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, मेहनत तो है, क्योंकि पद भी कितना ऊंचा है ना। बेहद की बात सही बाबा देते हैं। तो कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, माने लौकिक जो भी पढ़ा है भूल जाओ। बाबा जो सुनाते हैं वो याद रखो। बाबा ने कहा बाप कहते हैं पढ़ा हुआ भूल जाओ, बाकी जो कुछ नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ, है ना। ऋषि है ना कैसे रहते हैं, उसी तरह साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली। यह है बेहद के बाप की मुरली। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं। वहाँ न ज्ञान है न भक्ति है। यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम पर, और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा संकल्प व विकल्प ना है ना। जब बुद्धि हमारी कहाँ चली जाती है, हद बेहद से पार परम धाम में, तो शरीर का कोई भान नहीं, और शरीर का जब भान नहीं होगा तो कोई भी संकल्प विकल्प नहीं आएगा। तो भवन का कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प ना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। दूसरा, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल देना है, सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान है, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये रहते हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूत होती है। उनका एक बाप ही संसार है, एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन, इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं ना। जो जिसका सहारा एक बाप है, एक बाप के स्नेह में समाये हैं, वो सदा संतुष्ट रहते हैं, और कोई सहारा कि उनको आवश्यकता नहीं, किसी रस की आवश्यकता नहीं। सब प्राप्तियों का आधार एक बाप है, इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष बाबा ने हद और बेहद से पार जाने की विधि बताई, जिससे बुद्धि सोने का बर्तन बन जाए, तब बाबा के ज्ञान रत्न बुद्धि में ठहरेंगे। तो ऐसे आज एक बल, एक भरोसा, एक की याद में स्थित होकर हद और बेहद से पार कुछ पल गहन शांति का अनुभव करेंगे। बीच बीच में हद और बेहद से पार दुनिया परम धाम में अपनी बुद्धि को टिकाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।